दो क्वेश्चन है ये, दोनों समझ लो आप इस पे पेंडुलम के ऊपर बेस्ड है, अपना नॉर्मल जो सिंपल पेंडुलम था, फिजिकल पेंडुलम। तो हम लोग कोशिश करेंगे दोनों केस में टाइम पीरियड निकालना। वापस से पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी आप लोग कर सकते हो, चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो कि एक मास m दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है 45 डिग्री पे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस चाहिए और ये गिवन है कि ऑसिलेशंस इनसाइड एंड आउटसाइड दी प्लेन है। तो जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है वो लिख देता हूँ इसमें, ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में है, इनसाइड एंड आउटसाइड दी प्लेन। ठीक है, तो आप विजुलाइज कर सकते हो थोड़ा, इससे जो मास m है इससे प्लेन से बाहर आएगा, फिर यहाँ पर, फिर पीछे की तरफ, फिर बाहर, फिर पीछे की तरफ। तो ऑसिलेशन इनसाइड एंड आउटसाइड दी प्लेन। तो ये रिलेटिवली इजी है आई गेस, बहुत लोग आप लोग कर सकते हो। तो आप चाहो तो पॉज करके ट्राई कर लो। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो इस केस में आप देखो, वापस से हम लोग रिलेट करेंगे इसको, बेसिक लॉजिक से सॉल्व, मतलब बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे इसको। रिलेट करो नॉर्मल सिंपल पेंडुलम से। तो हमें पता है कि अगर एक अपने पास सिंपल पेंडुलम है और इसका ऑसिलेशंस इनसाइड दी प्लेन और आउटसाइड दी प्लेन करो, जैसे भी करना है कर लो। तो इस केस में जो टाइम पीरियड है दैट वाज 2π√L डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, यहाँ तक करते थे। जी की डायरेक्शन स्ट्रिंग की तरफ नीचे की तरफ था। तो इस केस में देखा जाए तो ये इनसाइड दी प्लेन आउटसाइड दी प्लेन हो रहा है। तो आप कह सकते हो टेक्निकली, जब ये ऐसे पीछे जा रहा होगा, फिर आगे आ रहा होगा, फिर पीछे, फिर आगे, तो इफेक्टिवली जो लेंथ है आप देखो ध्यान से, तो इट कुड बी रिलेटेड टू दिस थिंग कि लेंथ L ऐसा ले लें यहाँ से, और फिर ये एक नॉर्मल सिंपल पेंडुलम की तरह काम कर रहा है। बस लेंथ, ये जो L स्ट्रिंग का लेंथ है वो नहीं होगा, लेंथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट। तब ये तो ढूंढना आसान है। एंगल क्वेश्चन में आप देख लो कि दिस लेंथ वाज गिवन L। अब ये इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो हमें ये वाला लेंथ चाहिए रफली, और ये एंगल 45 गिवन है, तो ये लेंथ हो जाएगा L cos 45। तो टाइम पीरियड सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज़ 2π√L/g के बदले L cos 45 डिवाइडेड बाई जी। अब एक लगा है, दो लगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज़ अपना ग्रेविटी उसे रिस्टोर करा रहा है, तो 2π L cos 45/g। इसको चाहो तो अगर आप ऑप्शन में मैच ही कराना है, अगर दिया रहे तो 2π√L/√2 टाइम्स जी। तो दिस इज़ योर आंसर, दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मानता हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये आपको ध्यान से सुनना है। एक मासलेस रॉड है, बीच में हमने एक स्ट्रिंग से हिंज कर दिया है, स्ट्रिंग का लेंथ L है, मासलेस रॉड के लेंथ L है, ये L/2, ये L/2, ये मास M यहाँ लगा हुआ है। अब इसमें भी ऑसिलेशंस इनसाइड एंड आउटसाइड दी प्लेन दिया हुआ है डायरेक्शन, है ना। तो ये दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, चाहो तो आप इसको याद ही रख सकते हो कैसे सॉल्व किया था। ऑसिलेशन इनसाइड एंड आउटसाइड दी प्लेन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे? अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो थोड़ा एनालाइज करना मुश्किल होगा, 3D में अप्रॉक्सीमेशन लेना और मुश्किल होगा। बट आप इसको रिलेट करो, जो आप लोगों को मैंने जी इफेक्टिव का कंसेप्ट पढ़ाया था जब लाइव लेक्चर ले रहे थे, उसमें जी इफेक्टिव का कंसेप्ट पढ़ाया था, याद है? अगर आपको देखना, मैं आपको याद कराता हूँ कि क्या क्या सिचुएशन पड़ी थी। अगर एक नॉर्मल मास m लेंथ L, तो ये तो आपने टाइम पीरियड देख लिया है 2π√L/g। अब आप याद करो, हम लोगों ने इसमें जी इफेक्टिव का कंसेप्ट बनाया था कि अगर ये सिंपल पेंडुलम किसी लिफ्ट में है और लिफ्ट A से ऊपर जा रहा है, तो इस केस में जो जी इफेक्टिव की वैल्यू है ना, वो G + A हो जाता था। क्योंकि इसका जो हम लोग, ये सब आपको मैंने पहले बताया हुआ, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ कि इसका जो हम लोग स्यूडो फोर्स बनाते थे, A ऊपर है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट नीचे आता था, और G तो नीचे की तरफ है ही, तो G + A होता था। इस केस में टाइम पीरियड इज़ 2π√L डिवाइड बाई G + A। तो ये मोर और लेस सबको याद होगा कि अगर A एक्सेलरेशन से ये सिंपल पेंडुलम ऊपर जा रहा है तो इसमें G + A हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक सिंपल पेंडुलम है किसी लिफ्ट में और ये A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इस केस में जो G इफेक्टिव है वो हो जाता था G - A, एंड टाइम पीरियड वाज 2π√L डिवाइडेड बाई G - A। देखते जाना, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बता रहा हूँ। हम लोगों ने एक ये भी केस किया था कि मान लो एक कार्ट है जो A एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल पेंडुलम का पोजीशन ये हो जाता था, इक्विलिब्रियम पोजीशन किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, थीटा पे, tan θ A/g आता था। तो इस केस में जो अपना जी इफेक्टिव था, जी इफेक्टिव क्या हो जाता था, √G² + A², ये सबको याद होगा। और जी इफेक्टिव का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होता था।
जी इफेक्टिव अलॉन्ग दी स्ट्रिंग, है ना। तो इस केस में टाइम पीरियड आता था, टाइम पीरियड इज़ 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ देखना, जी इफेक्टिव स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग है, ये इसका नेचुरल पोजीशन है और इसके लेंथ के अलॉन्ग है जी इफेक्टिव। अब आ जाओ इस सिचुएशन में, ठीक है। तो आपको पहले से मान लो ये पता है कि नॉर्मल सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज़ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर किसी लिफ्ट में है और लिफ्ट ए से ऊपर जा रहा है तो टाइम पीरियड इज़ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए। लिफ्ट अगर ए से नीचे है तो टाइम पीरियड इज़ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस ए। और अगर कोई ए से एक्सेलरेशन आगे जा रहा है तो टाइम पीरियड इज़ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आए इस केस में जो अपना गिवन क्वेश्चन है, तो ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, पर ध्यान से देखना, अब आंसर एक लाइन में आएगा। ये रॉड अपना मासलेस है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट मास m है। तो अब इसका जो मोशन होगा वो किस तरह कैसे होगा देखना, ये इनसाइड एंड आउटसाइड दी प्लेन। तो पहले कहीं ऐसे गया होगा थोड़ा, फिर ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। ये आउट ऑफ द प्लेन इनसाइड द प्लेन है, ध्यान से देखना, इस प्लेन में है नहीं। तो पीछे की तरफ गया, फिर आगे निकला, फिर पीछे की तरफ गया, फिर आगे निकला। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं इससे कि मान लो यहाँ से कोई कनेक्टेड है स्ट्रिंग, ठीक है। ध्यान से देखना, ये मान लो ऐसे कनेक्टेड है। तो मैं सिचुएशन नीचे बना रहा हूँ, ये ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं रफली मान सकता हूँ कि ये मास ऐसा था, दिस लेंथ वॉज एल और ये लेंथ एल बाई 2। तो टेक्निकली हो क्या रहा है कि ये समझ लो एक सिंपल पेंडुलम की तरह है, और ये आउटसाइड दी सॉरी इनसाइड दी प्लेन आउटसाइड दी प्लेन, इस तरीके से ये ऑसिलेट कर रहा है। थोड़ा सा पीछे गया ऐसा, फिर थोड़ा सा आगे गया। तो ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसा ही है कि इस केस में भी देखो, इस काट वाले केस में ये पीछे की तरफ, ये इसका इक्विलिब्रियम है, ये थोड़ा सा पीछे जा रहा है, थोड़ा सा आगे आ रहा है, ये ऐसे जम कर रहा है। तो इस केस में हमें जो आंसर आएगा वापस से टाइम पीरियड इज़ 2 पाई अंडर रूट एल। एल कौन सा लेंगे अब, ये वाला एल डैश, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं उसको इस तरीके के पेंडुलम से। तो ये हो गया लेंथ एल डैश डिवाइडेड बाय, हम जी का कौन सा लेते हैं पार्ट, जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग है, ये है जी इफेक्टिव। जैसे इस केस में जी इफेक्टिव, जी नीचे की तरफ था, जी माइनस है। यहाँ पर भी जी नीचे की तरफ है तो ये जी प्लस है। यहाँ जी इफेक्टिव स्ट्रिंग के अलॉन्ग है ये। तो अब यहाँ पर ये लेंथ एल है और ये सिंपल पेंडुलम इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है जो एरो से गिवन है, ऐसे गया फिर ऐसे आया। तो इस केस में हमें जी का वो कंपोनेंट लेना है जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग है। तो हमें पता है जी तो इधर है और ये मान लो किसी एंगल थीटा पर है। तो जो ये है कंपोनेंट, जी का कंपोनेंट, सॉरी, तो ये जो जी का कंपोनेंट है, ये एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट हो गया जी कॉस थीटा। तो देखा जाए तो ये इस तरफ गया, इधर आया, ऐसे गया, ऐसे गया, बिकॉज ऑफ द रॉड, कि रॉड कनेक्टेड है तो नीचे गिर नहीं सकता है, तो इस तरीके से कर रहा है। तो टाइम पीरियड इज़ 2 पाई अंडर रूट एल डैश, ये वाली लेंथ हो गई, और जी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आएगा, जी कॉस थीटा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर से मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या था। ये इस तरह का सिचुएशन है कि एक मासलेस रॉड है, स्ट्रिंग से बांध दिया है, और ये इनसाइड दी प्लेन आउटसाइड दी प्लेन कर रहा है। तो मैंने रेड वाली डॉटेड लाइन बनाई है, दिख रहा है सबको, ये रेड वाली डॉटेड लाइन। तो इस वाले सिस्टम को मैंने क्या बना दिया कि दिस सिस्टम इज़ इक्वल टू ऐसा एक सिस्टम, सिंपल पेंडुलम है जो इधर ऑसिलेट कर रहा है। तो टाइम पीरियड इज़ 2 पाई रूट एल डैश डिवाइडेड बाय जी का कौन सा कंपोनेंट, जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग है, तो वो कितना हो गया कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलॉन्ग वाला, जी कॉस थीटा। तो अब इसके बाद सिचुएशन ईजी है। एल डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे, एल डैश इज इक्वल टू, ये एल है, ये एल बाई 2 है, तो एल स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर बाय 4। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा भी फिक्स्ड है, ये थीटा चेंज नहीं हो रहा है ना, ध्यान देना। इस प्लेन में रोटेट कर रहा हो तो थीटा कम होता बढ़ता, लेकिन ये इनसाइड दी प्लेन आउटसाइड दी प्लेन कर रहा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू एल डिवाइडेड बाय एल डैश, सही है ना, कॉस थीटा इज एल डिवाइड बाय एल डैश। तो अब इसमें सब्सटीट्यूट करो तो टाइम पीरियड इज़ 2 पाई अंडर रूट एल डैश डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाई एल डैश। तो 2 पाई अंडर रूट एल डैश का स्क्वायर, तो ये सॉरी एल डैश का स्क्वायर ही था, तो एल डैश का स्क्वायर क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस स्मॉल एल स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय जी एल। सो दिस इज़ योर आंसर। तो अगेन दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, बट इसको आपने देखा है कि हमने रिलेट कैसे किया। समझाने के लिए मुझे इतना करना पड़ गया, पर अगर मैं सबसे पहले देखता तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाता कि पीछे गया आगे आया, बोलता अच्छा इसको मैं इस सिंपल पेंडुलम से कर देता हूँ शिफ्ट, इसका लेंथ एल डैश लिख देता हूँ, और जी का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, अगर जी इधर था तो मुझे सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चाहिए था, जी कॉस थीटा
और ये एंगल क्या है, थीटा। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। याद रखना है तरीका, टाइम पीरियड इज़ 2π√L' g cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग हर सिचुएशन को जो हमने पहले पढ़ा है उससे रिप्लेस करके आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन होपफुली आपको क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लो, समझ में आ गया तो लिख दो समझ में आ गया है, और देखता हूँ मैं और भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।